है ना। ये तो आपकी पार्टी में गठबंधन में पहले सीटें तय नहीं हुई, उसके बाद पार्टी के उम्मीदवार तय नहीं। आह्वान किया है कि ये मेले और हमारी विरासत और लोक संस्कृतियाँ हमारी बहुत बड़ी पहचान है और प्रत्येक जिले में एक मेला ऐसा हो जो उस जिले की पहचान भी बने, राज्य की पहचान भी उससे जुड़ी हो। उन मेलों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। हम ऐसे मेलों को प्रोत्साहित करेंगे और इस प्रकार के मेलों से हमारे स्थानीय जो उद्यम करने वाले उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हस्तशिल्प वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उन सभी को, स्थानीय व्यापारियों को बड़ा एक अपने व्यापार का भी अच्छा अवसर मिलता है, कलाकारों को भी अच्छा मंच प्रदान करता है। तो ये मेले को लेकर चुनाव का परिणाम है उसमें कितने उत्साहित है, खासतौर से आप और आपकी टीम 27 को लेकर? देखिए, पूरे देश के अंदर मैं तो पहले से ही कह रहा था, जहाँ भी अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं और बिहार के चुनाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर बिहार की जनता का धन्यवाद किया है और कहा कि जिस तरह से एनडीए शासन में बिहार में काम हुआ है, उसका नतीजा है कि एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और जीत का जश्न भी लगातार बिहार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के दफ्तर है, वो चाहे दिल्ली हो, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर इस वक्त जश्न और आतिशबाजी होती हुई नजर भी आ रही है। और तस्वीरें देखिए जहां हाथों में भगवा और साथ ही साथ बीजेपी के झंडे, इसके अलावा आतिशबाजी लगातार यहां पर हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रुझानों में लगातार एनडीए बढ़त यहां पर बनाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल अन्य 7 से लेकर अब 6 पर आ गया है, एनडीए 200 पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया फिलहाल अब 35 पर आता हुआ नजर भी आ रहा है। और जीत की तस्वीरें देखिए बिहार की, साथ ही साथ दिल्ली में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। इसके अलावा एनडीए की जो जीत है उसको देखते हुए भी कई फैक्टर्स जो है वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं कि आखिर एनडीए की जीत के पीछे के फैक्टर्स क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां, कई जनसभाएं बिहार में की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आए। उनकी ओर से भी विपक्ष पर लगातार वार किए गए, पलटवार किया, जंगल राज का मुद्दा उठाया गया, माफिया का मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया। इसके अलावा जंगल राज का जो मुद्दा है वो बार बार बिहार में एनडीए की ओर से दोहराया गया और तमाम कई ऐसे फैक्टर्स है जो इस जीत के लिए माने जा रहे हैं। तो अनंत सिंह जो कि बाहुबली, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। लैसी सिंह जेडीयू दमदाहा से इन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा आपको बताते चले कि माधवानंद आरएलएम मधुबनी ये फिलहाल अभी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इन्होंने भी लगातार यहां पर बढ़त बनाई हुई है। मैथिली ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार है अलीनगर से, मैथिली ठाकुर भी लगातार यहां पर बढ़त बनाई हुई है। आगे यहां पर चल रही है नितिन रवीन, बांकीपुर से है बीजेपी के उम्मीदवार, ये भी फिलहाल बढ़त बांकीपुर विधानसभा सीट से बनाए हुए हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट से नीतीश मिश्रा ने जीत यहां पर हासिल कर ली है। तो एक और जहां जीत का जश्न एनडीए में मनाया जा रहा है, तो वहीं महागठबंधन में निराशा, मायूसी फिलहाल यही देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे एनडीए बढ़त बना रहा है, वैसे वैसे महागठबंधन की ओर से आरोपों की जो बौछार है वो भी लगातार की जा रही है। एसआईआर का मुद्दा महागठबंधन की ओर से उठाया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं एनडीए सरकार की ओर से बिहार में चलाई गई, उसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बिहार वासियों ने एनडीए पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है।
और अब उसका जो रिजल्ट है वो भी हम बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त देख रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि एनडीए की ओर से उठाए गए, वो चाहे चारा घोटाला हो, तो एनडीए के सुपरहिट मुद्दे, रोजगार का प्लान, डबल इंजन का विकास, जाति कार्ड का काउंटर, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे, रोजगार का प्लान जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, डबल इंजन का विकास और जाति कार्ड का काउंटर भी यहाँ पर एनडीए की ओर से खेला गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो भी एनडीए की ओर से यहाँ पर दिया गया और साथ ही साथ चारा घोटाले का मुद्दा भी एनडीए ने यहाँ पर प्रबल तरीके से उठाया। जंगल राज का जो मुद्दा है वो भी एनडीए की ओर से यहाँ पर उठाया गया। रोजगार को लेकर मैनिफेस्टो में कहा गया है कि रोजगार बड़े पैमाने पर बिहार के युवाओं को बिहार में ही दिया जाएगा। पलायन का जो मुद्दा है वो भी एनडीए की ओर से उठाया गया। लगातार जिस तरह से पलायन हो रहा है बिहार से कि रोजगार अब बिहार वासियों को बिहार में ही दिया जाएगा, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसका असर अब जमीन पर देखने को जरूर मिला है। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो कि आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, रोजगार का प्लान, डबल इंजन का विकास, जाति कार्ड का काउंटर, महिलाओं को रोजगार, ये भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की ओर से भी कई ऐसे मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन महागठबंधन पर जनता ने भरोसा नहीं किया और ये देखिए महिलाएं भी जीत का जश्न मना रही है। महिलाओं की ओर से भी जीत का जो जश्न है वो बिहार में इस वक्त मनाया जा रहा है। एक और आतिशबाजी, देखिए आतिशबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला मंडली भी अपने अंदाज में ही जीत का जश्न मना रही है और तस्वीरें देखिए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है और साथ ही साथ जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें महिलाओं की तस्वीरें जिन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार यानी कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बम्पर वोटिंग की। पुरुषों के मुकाबले इस बार 8.8% ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की। 2010 से ट्रेंड जो है बदला है, पहले पुरुष ज्यादा वोटिंग करते थे 2010 तक, लेकिन 2010 के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदली। 2010 में सबसे पहले महिलाएं क्या कह रही है? किनकर गांव होले चाची और कैसे मना लो हम मुख्यमंत्री फिर से बंधन की लगाया आज? माननीय मुख्यमंत्री भैया जी का गांव है और हम लोग उनकर खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं और माता को मना रहे हैं। पहले ही से सुमर रहे थे कि मुख्यमंत्री कब आगे तो बढ़िया रहे थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कब बढ़ेंगे, कब फाइनल हो जाएगा। हम लोग खूब खुशी मना रहे थे, फाइनल हो ही गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा की लगाए जो 10,000 मिला? कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है, तो देखिए कांग्रेस की हालत क्या होगी। किशनगंज सीट से कांग्रेस सिर्फ आगे है और किशनगंज वो सीट है जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो बहुसंख्यक है। सीमांचल में बीजेपी की एक सीट की खबर है। सीमांचल की 14 सीटों के रुझान भी अब सामने आ चुके हैं। तो स्पेसिफिकली सीमांचल को लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं। बिहार की 6 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है। तो पिछली बार 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी, इस बार 6 सीटों पर आगे। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है, वो भी किशनगंज सीट है। पर जो है पूरी तरह से दोष लगाया है और उन्होंने कहा को जवाब देना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी खराब प्रदर्शन है। आरजेडी की तो खराब प्रदर्शन है ही, लेकिन कांग्रेस की भी सबसे बड़ी खराब प्रदर्शन है, क्योंकि 1990 से पहले कांग्रेस का शासन बिहार में होता था। 1947 के बाद 1952 में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है बिहार में देखिए सरकार आई और 1990 तक कांग्रेस की सरकार रही। 90 के बाद कांग्रेस की खराब प्रदर्शन रही। उसके बाद जो है 2020 में जरूर कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही खराब। जिस तरह से अभी तक के आंकड़े हैं, कांग्रेस जो है एक सीट पे आगे चल रही है। तो कांग्रेस के खराब प्रदर्शन है। खासतौर पर आरजेडी की बात की जाए, मुकेश सहनी की बात, राहुल को लेकर तालाब में कूदे थे मुकेश सहनी और राहुल गांधी ने मछली पकड़ा था और बीजेपी ने उस समय तंज कसा था कि मछली पकड़े हैं, लेकिन वो मछली पकड़ रहे हैं, हम जो है उससे अधिक वोट पकड़ेंगे। और ये जो है बीजेपी और जेडीयू ने सच कर दिया। बीजेपी और जेडीयू ने जनता को जो है अपने तरफ खींचने में, देखिए पटाखे बज रहे हैं, तस्वीर हम दिखाएंगे। जश्न के पटाखे जो है जरूर सफल की है।
और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। पिछड़ा इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 किया, इसलिए वोट नहीं मिले। ये पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहाँ जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, 60-65 लोगों की हत्या है, बूथ कैप्चरिंग है, फिर रीपोल है। इस चुनाव में एक भी बूथ पे रीपोल नहीं हुआ, इस चुनाव में किसी की हत्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक है इसका परिचय था और इसके लिए ही जनता ने ये वोटिंग किया है, ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद या भरोसा जो मिला है, उसके साथ साथ जिस प्रकार लालू जी तेजस्वी जी ने वायदे किए, हर घर में नौकरी के लिए लगेगा 7 लाख करोड़, जीविका दीदी के लिए लगेगा 4 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का बजट ही नहीं 3.5 लाख करोड़ का बजट है। बिहार का आदमी गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान है, वो जानता है कि वास्तव क्या है, सच क्या है, और इसलिए झूठे नारों के पीछे न जाते हुए अब राहुल गांधी जी का वोट चोरी का ही है। आज के नतीजे अगर किसी को पता थे
तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। वोट चोरी ये मुद्दा ही नहीं है। जो वोटर लिस्ट से कम हुए वो डबल थे, मृत थे, बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे, इसके कट गए। और ये अगर कटे हैं तो बिहार का नागरिक खुश है कि यार डबल नहीं है। कहीं मुंबई में नौकरी कर रहा है, कोई सूरत में कर रहा है, कोई बंगलोर में कर रहा है, कोई पुणे में कर रहा है, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम वहाँ है तो यहाँ नहीं रहेगा। अगर घुसपैठ है तो उसका नाम नहीं रहेगा। और ये भी राहुल गांधी